We support. 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 IPSAP. 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 MIKEF. 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 बहुत बहुत धन्यवाद। 1978 का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट था, हम लोग का जो ऑनरेबल सीएम साहब ने भी बोल चुका है, ये थंगुन साहब का समय से भी लागू किया गया है। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एशन मिला था 5 अक्टूबर 1978 को, तब से ये एक है। आज सारा अरुणाचल में ये गर्मा गर्मी, ये अफवाही फैलाया जा रहा है कि ये एक आने से ये खतरा हो गया, ये एक आने से ये खतरा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया में अफवाहें फैला रहा है कि ये एक आने से हम लोग के लिए खतरा है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जो एक को ला के दूसरा को भिड़वा देगा, एक को ला के दूसरा को डिलीट कर देगा धर्म को। जहाँ तक इसमें क्लोज एड में ये जब एक बनाते समय में स्टेट गवर्नमेंट को ये राय दिया गया था, ये ऑप्शन रखा गया था कि जब चाहे तब चाहे स्टेट गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को अमेंड कर सकता है सिचुएशन का मुताबिक। सिचुएशन का मुताबिक हर चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता है। जैसे कि हम लोग का अभी देखो आईपीसी सीआरपीसी चलता था, आजकल पूरा चेंज हो जाता है। समाज समय का अनुसार चेंज होता है, कानून भी समय का अनुसार चेंज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी ये सब जो बनाया गया था, फ्रीडम ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में स्पेसिफिक है, उसी का आधार में, उसी का फ्रेमवर्क में आर्टिकल 25 और 28 का बीच में स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट को लाया गया था। तो मैं एक जो धर्म, जो फ्रीडम आपको दिया गया, जो राइट आपको दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, वो मैं एक सिंपल सा एक वे में बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट बोलता है कि अपना पूर्वोच्च, अपना धर्म, अपना नेशनल सिक्योरिटी, अपना नेशनलिज्म, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये धर्म आने से, ये एक पास होने से किसी का खिलाफ ये होगा। इसमें इतना ही लिखा है कि हर कोई धर्म अपना अपना जगह में होगा, अपना अपना पालन होगा, अपना अपना नेम को अच्छी तरह से होगा। लेकिन कोई भी धर्म को आप ज़बरदस्ती पैसा दे के, फुसला के, लालच दे के नहीं कर सकता है। वो ये एक है, वो एक प्रोटेक्शन है। हर धर्म को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे मिसमी हो, चाहे आदि हो, चाहे पादम हो, गालो हो, निसी हो, अपतनी हो, नक्ते हो, वगचू हो। जो अपना धर्म को मानने वाला लोग वही धर्म को अपनाएगा, दिल से मानेगा तो अपने आप से जाएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं करने का ये एक में प्रावधान लाया गया है, ये एक में प्रावधान है। और गवर्नमेंट इसी चीज़ को एक रूल बना के इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑल ओवर स्टेट में, इस चीज़ को मैं एज ए लीगल एडवाइज़र ऑफ इप्सा, एज ए एंटायर मिसमी कम्युनिटी, मैं तो गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि लोहित डिस्ट्रिक्ट का तरफ से, अंजाव का तरफ से भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लीगल एडवाइज़र मैंने इस एक्ट में कहीं भी खामियां नहीं देखा। और मैं सोसाइटी को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्ट को सपोर्ट करना है। अगर ये एक रहेगा तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन यही है, हम लोग का राइट यही है, हम लोग का कल्चर यही है। सद्भावना बैठक ये
बैनर का यहाँ पे जो लिखा हुआ यही बताता है कि हम सब शांति चाहते हैं, हम सब गुडविल चाहते हैं सभी धर्मों के बीच में। तो इस विषय पे मैं वही कहूँगा कि कलसम हमेशा से पीस और हार्मोनी के साथ रहा है, और जो अभी अफरा आंध्र प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का पूरी तरह सपोर्ट करता है, लिखित में भी, और जिसका प्रोविजंस है इसके बारे में लीगल एक्सपर्ट सर बता चुका है कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या हो सकता है, और बहुत सारे जो मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस फैला गया है उसका बारे में भी वो सर ने आपके समक्ष रख चुका है। अब ये एक्ट क्यों चाहिए, और ख़ासकर हमारे मिसमी और ख़ासकर हमारे पूरे अरुणाचल को ये एक्ट क्यों चाहिए, उसके बारे में बस 2-4 मैं पंक्ति 2-4 शब्द में कहना चाहूँगा। यदि आप इतिहास के पन्ने को पीछे करके देखें, मैं कोई धर्म विशेष के बारे में नहीं कहूँगा, तो सिंस 1971 का जो सेंसस और 2011 का सेंसस को अगर आप खंगाल के देखेगा तो आपको पूरा तस्वीर क्लियर पता चलेगा कि ये एक्ट क्यों चाहिए। इंडिजिनियस फॉलोअर्स का तादाद है बहुत घट गया, और एक धर्म विशेष, मैं उस धर्म विशेष के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उसका जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन जो है इतना बढ़ गया कि हमारा मिसमी समाज, हमारा इंडिजिनस जो बिलीवर्स फॉलोअर्स, उसका अस्तित्व के ऊपर में खतरा बन चुका है। तो इसके लिए मैं प्रेजेंट जो सरकार कलसम की तरफ से, पूरा मिसमी समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इस सरकार ने इतना हिम्मत तो किया, और ये एक क्यों चाहिए और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो मिसमी जो भाई बहनें हैं, अभी तक हमारा जो समाज है एक एवोल्यूशन का प्रोसेस में है। एवोल्यूशन का मतलब एक प्रकार से प्रोग्रेस हो रहा है, अभी तक वो लेवल तक नहीं पहुंचा, और इसमें क्या खतरा रहता है, मिस गाइडेंस का, मिस इन्फॉर्मेशन का, और हमारे समाज के लोग ज़्यादातर इग्नोरेंट है, पढ़े लिखे कम हैं, तो भटकने का बहुत चांसेस होता है। हमारे समाज के लोगों को अलग दिशा की तरफ ले जाने का बहुत ही चांसेस होता है। तो ये एक्ट उसका संरक्षण करता है, उसका रक्षा करता है। तो इसलिए हमें ये एक्ट, हम सब मिसमी समाज को ये एक्ट चाहिए। इसमें तो देखिए हमारा कस्टम ट्रेडिशन बोलने से तो प्रिजर्वेशन, ऐसे अरुणाचल में तो एज पर रिकॉर्ड 26 ट्राइब, इसमें हमारा पूर्वजों ये फोर फादर से एंसेस्टर से लेके हम लोग का अपना अपना ट्राइब में बहुत सारा सुंदर सुंदर ट्रेडिशन, सुंदर कुछ फेस्टिवल और दुनिया भर का कुछ कुछ है अपना अपना ये में। तो अभी का समय में देखा जाए तो ये कुछ कुछ बहुत एक्सटिंग होने जा रहा है ट्रेडिशन, जो कस्टम एंड ट्रेडिशन, इसमें ड्रेस में बोलो या कुछ एक्टिविटीज़ में बोलो, ये हमारा आदि में भी बहुत सारा जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हुआ वाला कुछ ट्रेडिशन, कुछ कस्टम, और ये इसमें बहुत सारा है छोटा छोटा चीज़ भी, लेकिन ये सब भी आस्ते आस्ते गायब होने जा रहा है। इसमें इसका मेन एक कारण है कि मॉडर्नाइजेशन, प्लस मॉडर्नाइजेशन का साथ साथ में ये जो कन्वर्जन आदमी लोग अभी जैसे कि क्रिश्चियन लोग ये बोलता है कि हम लोग का तो सेकुलर स्टेट है इंडिया में, सेकुलर स्टेट में भी कोई भी धर्म मानो, ये अपना मर्जी है। हम भी मानता है, हमें भी मानता है कि ये सेकुलर स्टेट है, अपना धर्म मानो, लेकिन मानने से भी मेरा ख्याल से अपना ट्रेडिशन में, अपना कल्चर में इफेक्ट नहीं होने से तो ठीक था, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें कन्वर्जन बोलने से भी मुस्लिम में जाने से वो तो आज तक तो देखा नहीं है, लेकिन दूसरा रिलीजन में देखने से भी उसमें इतना नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन में जाने से उन लोग का
माने माइंड को डाइवर्ट कर देता है कि अपना ट्रेडिशन, अपना नियम, छोटा मोटा पूजा, इसको एक पाप जैसे मानता है, तो ये ठीक नहीं है। मिश्मी में अनेक प्रकार का जो प्रिजर्वेशन सिस्टम है, बहुत तरह तरह का प्रिजर्वेशन सिस्टम है। तो प्रिजर्वेशन करने के लिए बहुत बड़ा पत्थर गिराना, बहुत बड़ा पहाड़ गिराना, बहुत बड़ा नदी को रुकाना काम ऐसा नहीं है। आते आप नामकरण से शुरू कर सकता है, आप घर का सजावट शुरू कर सकता है कि मैं मिश्मी हूँ। जैसे किमथोंग में ना, कहीं गांव में जाने से घर 10 तो घर है, लेकिन उसमें तो कहा जो मका तो डाउट रहता है, ये आदमी तो आत्मा तो मुतवात हो मटे का मका तो डाउट लगता है, अंतिम मुतवात नो फंदा। तो वो चीज़ से देखते देखते क्या है, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे देख रहा है कि मेरा मम्मी पापा क्या कर रहा है, हमारा अखबार क्या कर रहा है, यहां से भी नुकसान हो गया। उसके बाद बहुत सोशल मीडिया में देखने को मिलता है मिश्मी को बचाना है, मिश्मी को बचाना, रीति रिवाज बचाना, हर कोई बोलता है। वो तो एक चिड़िया भी चिल्लाता है, सुबह उठने का समय तो कौवा भी क्वा 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 बोलता है, और कोई फल फूल खाना है तो कोई चिड़िया भी हल्ला करता है। ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मैं आज ये भोरोंग रोंग मंगना पूरा तो नहीं लिया, कुछ तो लिया हूँ अन्य खाप मंग। तो इसमें से हमें पता चलता है कि मतलब मुख से बजाना नहीं, मन से प्यार है, मिश्मी को प्यार है। यानी कि मैं आज ये पहन के खड़ा हूं तो शायद मेरा शक्ल से तो कोई नहीं पहचानेगा, डिब्रूगढ़ जाऊंगा, ईटानगर जाऊंगा, कहीं बाजार के बीच में शायद ये मिश्मी लड़का है या मिश्मी बहन है। तो ये दर्शाता है प्रिजर्वेशन में कि बहुत बड़ा काम करना नहीं है, अपना घर से लागू कर सकता है। हमारा रीति रिवाज से हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमारे बच्चे को सुनाना पड़ेगा, तभी तो समझेगा। लेकिन चिंता तो है हर कोई को, ये तो सारा निम्न्यान तो सारा निमलंग मांगता था, निम्न्यान को तो नीम बचाने के लिए हमने कभी 5 मिनट कोशिश किया क्या? कभी छोटा छोटा जो फोक टेल्स है रंग में सिम तो कभी सुनाया क्या? हाँ, साइंस का बारे में तो पढ़ाता है, मैथ्स के बारे में पढ़ाता है, हिंदी इंग्लिश के बारे में बुक्स फाइमन इतना बड़ा बड़ा डिक्शनरी खत्म होता है, उसका बारे पूरा बोलेगा। तो हमारा रीति रिवाज के बारे में बोलेगा तो चोंगो हेरा कोई पूछेगा तो तत्सम का, तो तभी हम जन्म लेके भी इस दुनिया में जन्म लेके बहुत बड़ा पाप हम खुद कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ऐसा मैं तो मानता हूँ। तो एक छोटा छोटा चीज़ जो है हम लोग उसको लागू कर सकता है। आज का बैठक का कारण है जो एक जो अरुणाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस होने वाला है 1978 का, उसके सिलसिले में यहाँ पर हमारे विचार क्या है उसका बात करने के, लागू करना है नहीं करना है, उसके लेकर हम लोग यहाँ बैठा हुआ है। मेरा ख्याल से जो लोग अपने आप को ट्राइबल मानता है, अपने पूर्वज जहाँ से हम आए हैं आज यहाँ खड़ा है, ये तन मन सभी प्रकार से हम लोग ये से इसमें नो बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता यहाँ पर। यस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड में, ये संसार में सबसे पहले अगर कोई धर्म आया, ये इंडिजिनस फेथ वाला धर्म आया है। अभी जो मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी मानता है, कोई बुद्धिज्म मानता है, कोई जैनिज्म, कोई सिख, कोई मुस्लिम का धर्म मानता है, ये सब इंडिजिनस फेथ से ही आया हुआ है। सबसे पहले सब लोग इंडिजिनस फेथ को मानते हैं। लेकिन इंडिजिनस फेथ जो हम लोग मानता है, कभी भी हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हम लोग। उसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, यहाँ हमारे मिश्मी एरिया में, मिश्मी अंजो और क्या लोहित डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, हम सभी धर्म को हम लोग वेलकम करता है। हम लोग अभी हम जहाँ ये हम लोग का अमिक मताई का मंदिर है, ये बगल में देखिए गुरुद्वार है, हम लोग बनाने दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बुद्ध का मंदिर है, यहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर आपका
क्या बोलते हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है या काली मंदिर है, ये एक हम जो इंडिजिनस फेथ मानने वाला, हम अपना धर्म को तो रेस्पेक्ट करता ही है, साथ ही साथ हम दूसरा धर्म के खिलाफ भी कभी नहीं जाता, हम लोग वेलकम करता है हम लोग। जैसे हमारा ये एक भाई साहब ने जो बताया, बाकी धर्म से हम कभी भी मिसमी धर्म खराब है, इंडिजिनस फेथ मानने वाला ये ठीक नहीं है, नहीं सुनता है, लेकिन एक धर्म से हम सुनने के लिए आता है। ये जो क्रिश्चियन जो करता है वो लोग ज़्यादा बोलता है, लेकिन क्यों बोलता है, किस लिए बोलता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे उसका बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो इंडिजिनस फेथ मानता है उन लोग को गाली गलौज दो, ये दो। मेरा ख्याल से ऐसा बाइबल में तो कभी भी नहीं लिखेगा। जैसे हम इंडिजिनस फेथ मानने वाला क्रिश्चियन धर्म को जितना हम लोग इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, उनके खिलाफ हम लोग एक शब्द नहीं कहता है। काइंडली आप लोग भी मत बोलिए। We support Afghan NDCA. 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 We support Afghan NDCA.